वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अवार्ड एवं सम्मान 2024। इसमें हम जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक के अवार्ड एवं सम्मान को देखेंगे। हम बता दें कि इसमें जो करंट अफेयर कवर किया गया है यह हमारी आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए लाभकारी होंगी। पहला पॉइंट है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शामिल 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हो गई। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला अट्टम, जो कि मलयालम भाषा में है। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। बेस्ट डायरेक्टर सूरज वड़जात्या। बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड कांतारा। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन एवं मानसी पारेख। स्पेशल मेंशन अवार्ड मनोज बाजपेयी। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल बॉम्बे जयश्री। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अरिजीत सिंह। और बेस्ट बुक ऑन सिनेमा किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। अगला पॉइंट है उत्तम सिंह के चित्रा को लता मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाने वाला लता मंगेशकर अलंकरण इस वर्ष संगीतकार उत्तम सिंह और दक्षिण भारत की गायिका चित्रा को दिया जाएगा। यह सम्मान 27-28 दिसंबर को इंदौर में आयोजित भव्य समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। संगीतकार उत्तम सिंह को 2022 का व चित्रा को 2023 का पुरस्कार दिया जाएगा। अगला पॉइंट है रेमन मैग्सेसे 2024। हाल ही में 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें इसके लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को चुना गया: कर्मा फुन्सो भूटान, गुयेन थी नगोक फुओंग वियतनाम के हैं, फरवीजा फरहान इंडोनेशिया, मियाजाकी हयाओ जापान एवं पांचवी संस्था है ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसे निम्नलिखित श्रेणियों में दिया जाता है: सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक सेवा एवं पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ एवं उभरता नेतृत्व। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति ने 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 वैज्ञानिकों को साल 2023 के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के एमेरिटस वैज्ञानिक प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार प्रदान किए। अजय गुप्ता की कंपनी CL गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड को 2019-20 और 20-21 दोनों वर्षों के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र के सभी शीर्ष पुरस्कार प्रदान किए गए। जम्मू कश्मीर के मुजफ्फर हुसैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है चंद्रयान 3 मिशन के लिए भारत को दिया जाएगा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग पर कर इतिहास बनाने और दुनिया भर में भारत का परचम लहराने वाले चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष सम्मान से नवाजा जाएगा। चंद्रयान 3 को यह पुरस्कार 14 अक्टूबर को इटली के मिलान में होने वाले 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। अगला पॉइंट है नोबेल पुरस्कार विजेता रिगोबेर्ता मेंचुटुम को गांधी मंडेला पुरस्कार मिला। 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ग्वाटेमाला की मानवाधिकार कार्यकर्ता, नारीवादी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबेर्ता मेंचुटुम को गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है केंद्रीय जल आयोग को GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग को GEEF ग्लोबल
वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 के दौरान दिया गया। इस समिट का आयोजन ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन द्वारा दिया गया। केंद्रीय जल आयोग को वर्ष का जल विभाग श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट है, यूएसए के पैट टिलमैन अवार्ड से प्रिंस हैरी को सम्मानित किया गया। प्रिंस हैरी ने लॉस एंजल्स में ESPY में सेवा के लिए 2024 का पैट टिलमैन पुरस्कार स्वीकार किया। ESPN हर साल पैट टिलमैन अवार्ड फॉर सर्विस के लिए एक प्राप्तकर्ता का चयन करता है। अगला पॉइंट है, शाहरुख खान पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष स्वर्ण सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को पियाजा ग्रांडे के में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पार्डो अला कैरियारा पुरस्कार मिला। हाल ही में वैश्विक आइकॉन को पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है, अभिनव बिंद्रा को IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान ओलंपिक के समापन में एक दिन पहले पेरिस में 142वें IOC सत्र के दौरान दिया जाएगा। इससे पहले भारत की पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1983 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। अगला पॉइंट है, शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77वें एडिशन में कैरियर अचीवमेंट अवार्ड पार्डो अला कैरियर अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वह पहले भारतीय होंगे। 10 अगस्त को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो स्थित पियाजा ग्रांडे में इस पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाएगा। सोमालिया के बिलान ने 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता। सोमालिया की अग्रणी महिला समाचार टीम बिलान को प्रतिष्ठित 2024 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली सोमाली मीडिया टीम के रूप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगला पॉइंट है, सोपना कलिंगल ने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता। त्रिशूर के कलिंगल प्लांटेशन की कृषक सोपना कलिंगल को हाल ही में प्रतिष्ठित मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने व्यवसाय विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है। यह घोषणा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति P सथाशिवम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है, ग्रेटा गर्विंग 2024 के पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। लेडी बर्ड, लिटिल वुमेन और ऑस्कर विजेता फिल्म बार्बी जैसी हिट फिल्मों की निर्माता ग्रेटा गर्विंग के नाम एक और उपलब्धि जोड़ने वाली है। उन्हें विल रोजर्स मोशन पिक्चर पायनियर्स फाउंडेशन द्वारा 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, गूगल के CEO सुंदर पिचई को IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया। सिलिकॉन वैली और भारत शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित हाल को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण अवसर पर गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचई और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई उनके अल्मा मैटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर द्वारा सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
देश विदेश के प्रमुख चिकित्सा हस्तियों और पेशेवरों और चिकित्सकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए उन्हें देश विदेश में सराहना मिली। अगला पॉइंट है, क्यूरेटर रहाबा अल्लाना को फ्रांस के महत्वपूर्ण खिताब से सम्मानित किया गया। फ्रांस सरकार ने समकालीन दक्षिण एशियाई फोटोग्राफी के संरक्षक के रूप में रहाबा अल्लाना को उनके उत्कृष्ट कैरियर के साथ साथ वर्षों से भारत फ्रांसीसी कलात्मक सहयोग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑफिसर डेंस ल आर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस के खिताब से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री को रूस का सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी को यह सम्मान दिया। वर्ष 1698 में यीशु के प्रथम प्रचारक और रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रू के सम्मान में जार पीटर द ग्रेट द्वारा स्थापित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। अगला पॉइंट है, एचसीएल टेक की रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। एचसीएल टेक की चेयरमैन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लोगियन डी होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने भारतीय नागरिकों को पुरस्कृत किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ ने समुद्र क्षेत्र में बहादुरी के लिए 2024 पुरस्कारों में भारतीय नाविकों की असाधारण बहादुरी और साहस से पुरस्कृत किया गया। आईएमओ परिषद ने 10 जुलाई 2024 को अपनी कार्यवाही में कैप्टन अविनाश रावत, ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा के चालक दल की उनकी असाधारण बहादुरी, नेतृत्व एवं दृढ़ संकल्प के लिए सराहना की है। अगला पॉइंट है, नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024। नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। यह पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रमों और नीतियों को शुरू करने के में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया, जिसने बड़ी संख्या में किसानों, ग्रामीणों, लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। नागालैंड की महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री सलहौतुओनुओ क्रूस ने नई दिल्ली में 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में यह पुरस्कार प्राप्त किया। अगला पॉइंट है, सिंगरेनी के सीएमडी बलराम को ट्री मैन ऑफ तेलंगाना पुरस्कार। सिंगरेनी कोलियारीज कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बलराम को ग्रीन मेपल फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना के वृक्ष पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह उन्हें तेलंगाना के 6 जिलों को 18,000 से अधिक पौधे लगाने और 35 छोटे जंगल बनाने के अलावा सिंगरेनी को एक पर्यावरण कल्याण संगठन में बदलने के लिए सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है, वैश्विक नेत्र विज्ञान संस्थान ने गुल्लापल्ली एन राव को सम्मानित किया गया। गुल्लापल्ली एन राव को अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान परिषद 2024 के लिए प्रतिष्ठित ICO जूल्स फ्रैंकोइस गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने कनाडा के वैंकूवर में विश्व नेत्र विज्ञान कांग्रेस 2024 में दुनिया भर के अपने साथियों के साथ यह पुरस्कार प्राप्त किया। अगला पॉइंट है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा 82 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने
इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 50 से अधिक शिक्षकों का चयन किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 शिक्षक का चयन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों में 34 पुरुष, 16 महिलाएं, 2 दिव्यांग और 1 CWSN के साथ काम करने वाले शिक्षक हैं। ये शिक्षक 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों से हैं। अगला पॉइंट है, शेषमपट्टी टी शिवलिंगम संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित। 1 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने नादस्वरम वादक शेषमपट्टी टी शिवलिंगम को संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार में शामिल है 2.5 लाख रुपए की नगद राशि, 1 स्वर्ण लेपित दीपक, 1 नादस्वरम और 1 प्रशस्ति पत्र। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2024। द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2024 इवेंट UAE के आबू धाबी में हुआ। इसमें बेस्ट फिल्म रही एनिमल और बेस्ट निर्देशक रहे विधु विनोद चोपड़ा, बेस्ट एक्ट्रेस रही रानी मुखर्जी, बेस्ट एक्टर रहे शाहरुख खान, निगेटिव रोल बॉबी देओल एनिमल, बेस्ट सपोर्टिंग रोल शबाना आजमी और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल शिल्पा राव और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल भूपेंद्र बब्बल और अर्जन वैली। और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान जयंती लाल गड्ढा और हेमा मालिनी, जयंती लाल गड्ढा और हेमा मालिनी। अगला पॉइंट है, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के सम्मान। मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना मंत्री ने यह घोषणा की और कहा कि चक्रवर्ती को यह पुरस्कार 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा के से कुछ महीने पहले ही चक्रवर्ती को भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है, एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार। मणिपुर के एंड्रो गांव को पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित 2024 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता हेरिटेज श्रेणी में सर्वाधिक पर्यटन गांव में से एक के रूप में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान यह सम्मान की घोषणा की गई। अगला पॉइंट है, दीपक सी मेहता को 2023 के लिए ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दीपक सी मेहता दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को मुंबई के 59वें ICC पुरस्कार समारोह में भारतीय रासायनिक परिषद ICC द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, झुम्पा लाहिड़ी ने कुफिया पर प्रतिबंध के विरोध में नोगुची संग्रहालय पुरस्कार ठुकराया। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के लेखिका झुम्पा लाहिड़ी ने गाजा में फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कुफिया पहनने वाले 3 कर्मचारियों को निकाले जाने के विरोध में अमेरिका के क्वींस स्थित नोगुची संग्रहालय से 2024 का इसामू नोगुची पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। अगला पॉइंट है, RINL ने लगातार 6वीं बार जीता राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर खिताब। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कारपोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को 6वीं बार यह 6ठे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किए। श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सूरत पहले स्थान पर, इसके बाद जबलपुर और आगरा का स्थान रहा। श्रेणी 2 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर, इसमें फिरोजाबाद पहले स्थान पर, इसके बाद अमरावती और झांसी रहे। श्रेणी 3 की बात करें तो 3 लाख से कम आबादी, इसमें रायबरेली पहले स्थान पर, इसके बाद
नलगोंडा और नालागढ़ का स्थान रहा। अगला पॉइंट है, रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता। मिस यूनिवर्स 2024 का क्राउन गुजरात की रिया सिंघा ने जीता। रिया सिंघा को बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने ताज पहनाया। इस जीत के बाद अब रिया सिंघा मैक्सिको में आयोजित होने वाली मिस यूनिवर्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला पॉइंट है, काशी की लैब मित्रा को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले साल शुरू की गई लैब मित्र नामक पहल को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधारों और ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल के लिए लिया गया है। अगला पॉइंट है, ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का ताज अपने नाम किया। अमेरिका की कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का ताज अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में सूरीनाम की लिशा अल्दो एल हक को प्रथम रनरअप घोषित किया गया, जबकि नीदरलैंड की मालविका शर्मा को इस दौड़ में दूसरे रनर अप के रूप में घोषित किया गया। अगला पॉइंट है, नालको को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको को खेलों को बढ़ावा देने में सर्वोत्तम योगदान के लिए 2023 के प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नालको खान मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया। राष्ट्रपति जोसे रामोस होत्रा ने दिल्ली में राष्ट्रपति पैलेस में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। अगला पॉइंट है, गोविंद पद्मनाभन का नाम पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। प्रसिद्ध जीव रसायन वैज्ञानिक गोविंद राजन पद्मनाभन का नाम पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में 4 श्रेणियां विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 33 पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें युवा वैज्ञानिकों के लिए 18 विज्ञान युवा पुरस्कार, 13 विज्ञान श्री पुरस्कार, 1 विज्ञान टीम पुरस्कार शामिल है। विज्ञान टीम पुरस्कार टीम चंद्रयान 3 को दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, फिजी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया। 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति 2 दिवसीय यात्रा पर फिजी गई हुई हैं, जहां फिजी के प्रधानमंत्री सितिवनी राबुका ने उनका स्वागत किया। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस द्वीप समूह राष्ट्र की पहली यात्रा है। अगला पॉइंट है, आसमा कुमारी केसी ने जीता मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब। गोदावरी सनराइज कन्वेंशन सेंटर ललितपुर में आयोजित 28वीं सौंदर्य प्रतियोगिता मिस नेपाल 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने वाली श्रीच्छा प्रधान ने आसमा कुमारी केसी को यह ताज पहनाया। सुमाना केसी और करुण रावत को मिस नेपाल अर्थ और मिस नेपाल इंटरनेशनल चुना गया। अगला पॉइंट है, केरल पर्यटन अभियान ने पाटा गोल्ड पुरस्कार जीता। केरल पर्यटन को साल 2024 के लिए पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केरल पर्यटन के डिजिटल मार्केटिंग अभियान हॉलिडे हीस्ट के लिए दिया गया। इस अभियान के लिए केरल पर्यटन को बैंकॉक में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, हमारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए टेस्ट सीरीज चल रही हैं एवं जूनियर असिस्टेंट के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी और यूपीटेबल की तमाम टेस्ट सीरीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे चल रही है और हमारे एप्लीकेशन पे चल रही हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।